अनुपमा यादव के कहानी सुनकर एकदम रो दोगे आप। अनुपमा यादव के जो बचपन बीती है, कैसी बीती है, क्या मुसीबतें आई है, क्या आफत आई है अनुपमा यादव पे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और एकदम साफ अनुपमा यादव जो बातें बताई है, जो बातें कही है अपने बचपन की कहानी में, अपने संघर्ष की कहानी में, अपने फैमिली के बारे में, एकदम सुनकर आप लोग रो दोगे। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि अनुपमा यादव की संघर्ष की कहानी क्या है और इनके पीछे की राज क्या है, और ये आगे कैसे बढ़ी है और क्या करी है अपने संघर्ष में, अपने बचपन में। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे कि आखिरकार अनुपमा यादव की संघर्ष की कहानी क्या है और अपने बचपन में ये क्या बिताई है, कैसी इनकी ज़िंदगी गई है, कैसी नहीं। तो देखिए, अनुपमा यादव एक मिडिल क्लास से है। अनुपमा यादव एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अनुपमा यादव के जो माता पिता है एक स्कूल का टीचर थे। अनुपमा यादव उसी स्कूल में पढ़ाई करती थी, उसी स्कूल में अनुपमा यादव पढ़ाई करती थी। लेकिन जब शनिवार को गाना होता था, हर स्कूल में शनिवार को गाना होता है, तो उसी स्कूल में शनिवार को अनुपमा यादव ने गाना गाती है। लेकिन उस टाइम अनुपमा यादव की आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो स्कूल के बच्चे थे उनको मजाक उड़ा रहे थे अनुपमा यादव का, कि ये अनुपमा यादव का गाना नहीं आता है गाने के लिए, फिर भी ये गाना गा रही है। लेकिन जो मैडम होती है थोड़ा साहस दी, बोली कि तुम कोई बात नहीं बेटा, तुम गाना गाओ। लेकिन अनुपमा यादव धीरे धीरे ना शर्म करके अनुपमा यादव खुद गाना गाई, और लगता है हर शनिवार को गाना गाती थी, और शाम को आके घर पे रोज प्रस्टी करती थी, गाना गाती थी। लेकिन फिर उसके बाद शनिवार को जाके अगले दिन स्कूल में गाना गाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे गाना गा के खूब अपनी आवाज़ की अच्छी बना ली, पहचान बना ली थोड़ी बहुत। गाना को सब लोग सुनते थे इनके गाने के, और फिर उसके बाद बोलने लगे कि तुम अच्छी गाना गाती हो, तुम और गाना गाओ। उनसे 4-5 गाना हर दिन गवाया जाता था। जो भी किसी का मन उदास हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो अनुपमा यादव गाना गा के एकदम सबको खुश कर देती थी। और अनुपमा यादव टीचर बनना था, अनुपमा यादव का टीचर बनना था। उनके माता पिता का ख्वाहिश था कि अनुपमा यादव टीचर बने। तो बहुत ताने सुनी अनुपमा यादव अपने माता पिता से, गांव के लोगों से, कि देखिए ना, इनके माता पिता तो टीचर है और ये गाना गाती है। एक मिडिल क्लास के हो के भी अनुपमा यादव के जो माता पिता वो टीचर थे, लेकिन फिर भी अनुपमा यादव टीचर नहीं बनी। और अनुपमा यादव अपनी ज़िंदगी में बहुत ताना सुनी है, और फिर ताना सुन सुन के अनुपमा यादव को तो टीचर नहीं बनना था। अनुपमा यादव का गायकी का इनकी जो आवाज़ थी बहुत खूबसूरत थी। तो अपनी आवाज़ दिखाने के लिए ये छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे कहीं कहीं स्कूलों वगैरह में गाना गाती थी। लेकिन जब ये पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर दी अनुपमा यादव, तब इनको एक स्टेज शो में बुलाया गया, और वो भी बुलाया नहीं गया, लेकिन अनुपमा यादव जा रही थी स्टेज शो करने के। बड़े बड़े जो सुपरस्टार थे, तो उनको गाना नहीं गाना दिया जाता था, और बोला जाता था कि तुम लास्ट में गाना, जब बड़े सिंगर गाना गा लेंगे तब तुमको लास्ट में गाना है। लेकिन फिर भी अनुपमा यादव कुछ करके सह के, बहुत ताने सह के, फिर भी गाना, एक दो गाना गाती थी। जबकि उस टाइम लोग नहीं थे, लोग पूरे चले जाते थे, क्योंकि ठंड का मौसम था, गर्मी का मौसम। कितने बजे तक लोग रहते हैं? 3 से 4 बजे तक रहते हैं, लेकिन उस टाइम लोग चले जाते थे जब इनको अनुपमा यादव का गाना गाने का मिलता था, मौका मिलता था। लेकिन जब उसके बाद से एक और प्रोग्राम हुआ शिवेश मिश्रा के साथ में। शिवेश मिश्रा को आप लोग जानते होंगे, शिवेश मिश्रा के साथ में उनका एक प्रोग्राम होता है। फिर वो गाना एक गाती है खेसारी लाल यादव का दिल ना लगइया, सैड गाना जो है, जो हर स्टेज शो में गाती है अनुपमा यादव, कि दिल ना लगइया, वो गाना गाती है। वो गाना काफ़ी सुपर डुपर हिट हो जाता है भाई, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। फिर उसके बाद से अनुपमा यादव का थोड़ी बहुत पहचान बनने लगी। फिर अनुपमा यादव ने एक गाना और गाती है, पुदीना, पवन सिंह के साथ में, आप लोग सुने होंगे, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना ये। फिर अनुपमा यादव उनकी बता रही थी कि उनकी मौसी के बेटी का, या कुछ शादी होती था कि हल्दी था, वो हल्दी छोड़ के अनुपमा यादव गई पुदीना गाना गाने। बारिश का समय था, तो पुदीना गाना गाई पवन सिंह के साथ में, तो काफ़ी सुपर डुपर हिट हो गया, बहुत गाना ये बाजा। फिर उसके बाद आया खेसारी लाल यादव के साथ में। उसके बाद से तमाम कलाकारों के साथ में गाना गाने लगी, तमाम स्टेज शो मिलने लगा, बड़े बड़े मंच मिलने लगा, बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ में मंच शेयर कर रही थी। तो फिर इनके माता पिता के महसूस होता है
जब इनके पास कॉल आने लगता है अनुपमा यादव के माता पिता के पास कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी गायिका है अनुपमा यादव के साथ में, अनुपमा यादव का बहुत अच्छा मतलब आवाज़ है, फिर अनुपमा यादव के माता पिता को महसूस होता है कि काश अगर हम लोग मतलब रोक देते तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता। अगर हम लोग मतलब गायकी में रोक डाल देते, अगर टीचर बना देते तो हम लोग को मतलब ऐसा सुनने को नहीं मिलता, पैसे कमाने लगी, तमाम बातें खर्चा सब उठाने लगी। तो फिर मतलब ये महसूस हर बाप मतलब पिता माता को महसूस होता है कि जो भी होता है मतलब अच्छे के लिए होता है, सही होता है। जो भी हुआ अनुपमा यादव के साथ में अच्छा हुआ, लेकिन बीच में अनुपमा यादव के प्यार मोहब्बत में थोड़ा फंस जाती है। अनुपमा यादव प्यार मोहब्बत में फंस जाती है। हालांकि मैं नाम चर्चा नहीं करूंगा प्यार मोहब्बत का, इस पर क्या चर्चा करूँ भाई, इनकी आपस की मैटर है, लेकिन संघर्ष के बारे में हम कहानी बता रहे थे। लेकिन जो बातें आ रही थी बीच में हमने बोल दिया कि इनके बीच में प्यार मोहब्बत हो गया। हर इंसान को होता है, ऐसा कोई सा भी इंसान नहीं है कि किसी को प्यार ना हुआ। प्यार उसी को होता है जो मतलब अब क्या हम बताएं आपको, प्यार कौन नहीं करता भाई, प्यार सब करता है, लेकिन किसी किसी को छप जाता है, किसी किसी को नहीं छपता है। तो अनुपमा यादव के प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो इसमें थोड़ा और मतलब इनकी बदनामियाँ हो जाती है। थोड़ी थोड़ी गलतियों के लिए अनुपमा यादव ने बहुत ताने सुनी है, बहुत बातें सुनी है कि इसके साथ में चक्कर है, उसके साथ में चक्कर है, ये हो गया वो हो गया, अनुपमा यादव इसके साथ में रहती है, अनुपमा यादव वो करती है। लेकिन उसके बाद अनुपमा यादव सबसे निकल के अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। अनुपमा यादव एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। इनकी मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, ये फिल्म में नहीं जाना चाहती है। अनुपमा यादव बस अपना मंच शेयर करेगी, स्टेज शो करेगी मतलब, और गाना गाएगी, बाकी इनके अलावा और कुछ नहीं। आगे की मतलब इनकी इतनी उतनी सोच नहीं है कि हम फिल्म में जाए, फिल्म में काम करें, इनकी उतनी सोच नहीं है। लेकिन आगे भविष्य में जाके क्या हो सकता है ये किसी को मालूम नहीं है। अनुपमा यादव खुद बोली है कि हम फिल्म में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके हमें क्या हो जाए, कुछ मतलब फिल्म में भी काम करने का मौका मिल जाए, ये हम नहीं बता सकते अभी। लेकिन जो बोलिए कि हमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है भाई। अब अनुपमा यादव का बैक टू बैक गाना आ रहा है, बैक टू बैक वीडियो आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मंच भी आप लोग देखते होंगे कि मंच लगातार इनका मंच हो रहा था, कभी टाइम नहीं मिल रहा था। अब ये खाली नहीं रहती है, साटा बुक पे बुक होता है। तो बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में कष्ट सही है, बहुत कुछ की है, फिर भी आज जाके ये मुकाम तक पहुंची है। और अब अनुपमा यादव गोरखपुर में नहीं रहती है, अब पटना में रहती है। खुद की फ्लाइट है अनुपमा यादव का, अनुपमा यादव का खुद का फ्लैट है पटना में। और ये अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत आना सही है, बहुत कुछ सही है, फिर भी जाके अब अनुपमा यादव इस टाइम में जो मुकाम हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक मिडिल क्लास के जो फैमिली होती है उससे निकल के एक बहुत बड़ी अब गायिका बन गई अनुपमा यादव। तो अनुपमा यादव के लिए प्लीज़ एक तो लाइक बनता है। एक लड़की भी होके मतलब एक लड़की होके इतना ताना सह के भी इतना मुकाम हासिल कर दी है, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी अनुपमा यादव ना घबरा करके एकदम पूरे अपनी मौज मस्ती में अब चलती है, और अपना जो काम होता है अपने खुद के दम पे करती है, ना किसी के दम पे उछलती है, ना किसी के दम पे कुछ बोलती है। जो भी करती है एकदम मुंह पे बोलती है, एकदम मुंह तोड़ जवाब देती है और अपने दम पे चलती है। अनुपमा यादव किसी के तलवे चाट के चाहे किसी के कुछ करके अनुपमा यादव आगे नहीं इतना तक गई है, इतनी अपनी पहचान नहीं बनाई है। ये अपने दम पे अनुपमा यादव इतनी पहचान अपनी बनाई है। ये नहीं है कि मतलब किसी का तलवा चाट लिए, चाहे वो कर दिए, ये नहीं। अनुपमा यादव अपने खुद के दम पे इतनी पहचान बनाई है, किसी ने इनको साथ नहीं दिया, अनुपमा यादव के किसी ने साथ नहीं दिया। जो भी किया अनुपमा यादव अपने दम पे की है। तो भाई लोग आप लोग ये वीडियो में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो।